विंध्यवासिनी धाम में उमड़ी लाखों भक्तों की भीड़। हम आपको दिखाएंगे पूरी रास्ता सहित और मुख्य कहीं कहीं हम आपको वो भी दिखाएंगे ओरिजिनल वीडियो आवाज़ सहित। आपको मैं रास्ता बता रहा हूँ। जैसे आप बांदा से आते हैं चित्रकूट की तरफ तो बीच में खुराहड़ गांव पड़ता है और चित्रकूट से बांदा की तरफ जाने पे खुराहड़ गांव पड़ता है। अतर्रा के और बांदा के बीच में खुराहड़ स्टेशन भी है। तो बांदा से जैसे खुराहड़ की तरफ आप जा रहे हैं तो दक्षिण की तरफ, और चित्रकूट से बांदा अतर्रा की तरफ आ रहे हैं तो जब खुराहड़ गांव आपको मिलेगा तो आपको दक्षिण की तरफ ही जाना है। और दक्षिण मेन स्टॉप से आपको रास्ता पूरा यहीं लगा हुआ है रास्ता विंध्यवासिनी धाम के लिए। वहाँ से 15 किलोमीटर की रास्ता है। आप मैं जो रास्ते दिखा रहा हूँ ये पूरे गांव सहित हैं। वहाँ से पड़ते हैं बहुत सारे गांव। खुराहड़ है जैसे, और अर्जुनाह पड़ता है। पूरा एक एक मैं आपको गली सहित गांव सहित दिखा रहा हूं। आप वीडियो रोक करके जूम करके आप वीडियो पूरा देख सकते हैं कि कौन सा गांव यहां पे पड़ रहा है। और अभी एक गांव का भी और नाम बताऊंगा, उसका नाम है तेजापुर, ऐसा कुछ नाम है। अभी और गांव हैं, बीच में बहुत सारे गांव पड़ते हैं, 2-3 गांव पर मुख्य हैं ये। जैसे हाँ, तेजापुर नहीं था, जमापुर था। ये ग्राम आ गए, ग्राम जमापुर ये गांव पड़ता है। ये देखो यहाँ पर काम हो रहा था, जेसीबी से काम चालू था। फिर आपको रास्ता ये हम पहाड़ सही दिखा रहे थे फोटो। ये दाहिने की तरफ आपको यहाँ से जाना है, बाएं की तरफ नहीं जाना है। यहाँ से ये माँ विंध्यवासिनी धाम का पर्वत दिखाई दे रहे हैं, पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। इतनी भीड़ है, कम से कम 2-3 किलोमीटर पहले से भीड़ लग जाती। यहाँ कुछ काम था, जेसीबी का चालू था। तो मैं आपको और कहीं ना घुमाकर मैं सीधा आपको विंध्यवासिनी माँ के दर्शन कराने के लिए ले जाऊँ, और लाइव दर्शन सहित मैं आपको दिखाऊंगा विंध्यवासिनी माँ के। ऐसा नहीं है कि मैं आपको फ़ोटो में ही और किसी के वीडियो काट के दिखाऊँ, वहाँ जाकर लाइव वीडियो दिखाऊंगा। पूरा पहाड़ देखो, ऊपर सफ़ेद है, पूरा नीचे हरा है। इसमें कुछ और रहस्य हैं विंध्यवासिनी माँ के धाम के, पर वो कमेंट करिए आप भी। मैं आपको दर्शन के बाद तो मैं आपको वीडियो लाऊंगा। देखो कितनी लाखों भक्तों की भीड़ है। अब यहाँ से हम इतना फंस गए थे, मोटरसाइकिल की यात्रा हम भी कर रहे थे, साथ साथ मोटरसाइकिल में बैठकर ही हम वीडियो बना रहे थे। मैं और मेरा दोस्त, मेरे दोस्त का नाम था विक्रम, ये मैं हूँ, और ये मेरा दोस्त हाय हेलो कर रहा है, विक्रम नाम है उसका। देखो कितनी भीड़ है, गाड़ी घोड़ा, ये गाड़ी मोटरसाइकिल, 4 पहिया 2 पहिया और टेम्पो टैक्सी, ये ई रिक्शा 2 व्हीलर, हर प्रकार की गाड़ियाँ आती थी। भीड़ पे भीड़। ये मैं आपको वहाँ पे बैठी हुई है माँ, जहाँ पे मैं उंगली कर रहा था। अब आप जूम करके देख सकते हैं कहाँ पे, यहाँ से देखना है। अगर पूरा वीडियो रोक करके आप जूम कर सकते हैं। मैं आपको अभी भीड़ के दर्शन करा रहा हूँ, फिर वहाँ माँ के दर्शन। कितनी लाखों लोग नवरात्रि में, मैं नवरात्रि में सन 2025 की नवरात्रि की वीडियो बना रहा हूँ। और ये जो कुंवार का महीना होता है, शारदीय नवरात्रि जो शुरू होती है, कितनी भीड़ है। हम आगे चले हैं, पीछे 1 किलोमीटर की भीड़ मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। बीच में आके वहाँ से निकल कर बीच में आ चुके हैं। अभी दूर है, कम से कम बहुत दूर भीड़ का जाम लगा हुआ था, फंसे थे। पर मैं आपको वीडियो काट के आगे दिखा रहा हूँ। यहाँ से कुछ भी आगे दुकानें भी स्टार्ट हो जाएंगी, शुरू हो जाएंगी। ये माँ का मंदिर दिखा रहा था मैं। अब यहाँ से दुकानें शुरू हो गई हैं। यहाँ से देखो मोटरसाइकिल की जमा है। यहाँ से मुख्य द्वार है धाम के लिए। अब यहाँ पे पूरा देखो कितनी मोटरसाइकिल जमा है यहाँ पे, कितनी, सोचो इतनी मोटरसाइकिल हैं, कितनी गाड़ियाँ थी, बहुत सारी गाड़ियाँ थी। 4 पहिया, ये खाली 2 पहियों की मतलब यहाँ पर रोकने की स्थान है, एकत्रित करने का स्थान है, और 4 पहियों का एक अलग स्थान लगा हुआ था। ये मेरा दोस्त है, सभी को जय माता दी बोल रहा था कि मैं भी आकर बोल रहा हूँ, और आगे मैं भी अभी आ रहा हूँ। ये देखो कितनी गाड़ियों के बारे में ही मैं बता रहा हूँ कि कितनी भीड़ है। और मैं वीडियो जो बना रहा हूँ तपती धूप में बना रहा हूँ। ये माँ का
मंदिर था। अभी मैं पूरा मेला का जहाँ पर लोग प्रसाद ये सब खरीदते हैं, यहाँ से पूरा मैं आपको दिखा रहा हूँ। जहाँ पे मैं और मेरा दोस्त, मैं और मेरा मित्र हैं, साथ साथ आ रहे हैं, चल रहे हैं। पूरा दुकान सहित पूरा बर्तन। अब आप मेला में घूमेंगे, टहले होंगे, पर ज़्यादा वीडियो मैं इसीलिए एक धीरे धीरे कम दिखा रहा था। जहाँ पर मुख्य है मैं आपको पूरा वीडियो धीरे से दिखा रहा था। नहीं मैं वीडियो की स्पीड गति मैं और तेज़ कर देता था। देखिए कितनी भीड़ है, बहुत सारी भीड़ है, जमा है। चुनरी माँ के श्रृंगार। अब हम आ गए हैं मुख्य द्वार पे। यहाँ से जो सामने मंदिर जैसे दिखाई दे रहा है, वहाँ से पहाड़ पर्वत के लिए चढ़ा जाता है। तो मैं और मेरा दोस्त आगे चले। बहुत सारे भक्तगण, संत, सन्यासी जो हैं माँ के उपासक, तो वो भी दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। अब यहाँ पर हम घंटे बजाकर चढ़ेंगे आगे। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं माँ विंध्यवासिनी धाम, माँ विंध्यवासिनी देवी धाम, खत्री पहाड़, माँ विंध्यवासिनी धाम, माँ विंध्यवासिनी देवी प्राचीन मंदिर, खत्री पहाड़, बांदा। ये उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के अंतर्गत खत्री पहाड़ आता है, गिरवा गांव के पास खत्री पहाड़ में माँ बैठी हुई है। अब यहाँ पे लोग घंटे घड़ियाल आदि सब बजाते हैं और फिर यहाँ से ऊपर पर्वत के लिए चढ़ते हैं, पहाड़ के लिए। अभी मेरा आगे ये दोस्त जा रहा है तो ये भी बजाएगा। बजा भाई, तू भी बजा 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 बजा। हाँ बजा, तू भी मार घंटे पे बजा। अब मेरा दोस्त घंटे बजाएगा, फिर इसके बाद मैं भी आगे जाऊंगा, तो फिर मैं भी घंटे घड़ियाल सभी बजाऊंगा। हाँ बजा बजा। अब आगे मैं आ गया तो मैं भी बजाया, बोला कि इशारा कर रहा हूँ चला, जब आगे चलते हैं। अब यहाँ से देखो कितनी भीड़ है, पुलिसकर्मी भी लगे हुए हैं, सुरक्षाकर्मी भी लगे हुए हैं सभी, कि कोई हुड़दंग न मचे, भीड़ न मचे, कोई लड़ाई मारपीट ना हो। इसलिए सुरक्षा भी साथ साथ सरकार की लगी हुई है कि कोई बवाल ना हो। फिर यहाँ पर हम पट्टी बांधते हैं पहाड़ शुरू होने से पहले। यहाँ पर हम जय माँ विंध्यवासिनी के नाम की पट्टी मैं और मेरा मित्र बांधते हैं, और यहाँ से फिर हम ऊपर पर्वत के लिए शुरू करते हैं पैदल यात्रा। अब दिखाते हैं, कोई जयकारा लगाता है, जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी, 1 2 3 4, सभी ऐसे जयकारे सहित मैं आपको वीडियो दिखाता चलूँगा। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो यहाँ सबसे नीचे स्थान एक मंदिर है, माँ का ही मंदिर है, माँ विंध्यवासिनी का ही स्वरूप है, पर मुख्य रूप के दर्शन मैं आपको लाइव सहित ऊपर दिखाऊंगा। यहाँ मंदिर जो दिखाया था अभी ऊपर से दिखाऊंगा, फिर लास्ट में यहाँ पे नीचे मैं आपको दर्शन करवाऊंगा। ये जो भीड़ दिखा रहा हूँ, ये हम चढ़ाए ऊपर, फिर ये बगल में जो मंदिर था तो इसके दर्शन, माँ के दर्शन ऊपर से लौटने के बाद करवाऊँगा। अब यहाँ से हम चले जा रहे हैं। अब यहाँ से हम स्वयं हैं, यहाँ पे सभी कोई जयकारे लगा रहे हैं, जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी, 1 2 3 4, सभी जयकारे लगाते हैं। भैया आनंद लीजिए, माँ विंध्यवासिनी की भीड़ के दर्शन लीजिए कि कुछ तो ऊर्जा है जो माँ के पीछे, माँ के लाडले, माँ के भक्त, माँ के बेटे, इतनी भीड़ में, इतनी गर्मी में, गर्मी है, पसीना पे पसीना चल रहा है, पसीना पे पसीना चल रहा है भैया। इतनी भीड़ है, इतनी कि मतलब हाथ फंस जाए तो निकल ना पाए, जैसे मक्खियों का छत्ता होता है, इतनी भीड़ थी। देखो कितनी भीड़ है। कुछ तो रहस्य है, कुछ तो चमत्कार है, कुछ तो कारण है, कुछ तो विज्ञान है, जो माँ के दर्शन के लिए आते हैं। जो अभी तो मैं आपको परिक्रमा वाले दिखाऊंगा, लेटे मतलब परिक्रमा लोग देते हैं, लौटते समय दिखाऊंगा। लौटते समय आपको मैं दिखाऊंगा परिक्रमा वाले, कि देखो परिक्रमा वाले भी इधर आते हैं, लोग जयकारे लगाते चले जा रहे हैं। वहाँ से लौट रहे हैं भक्तगण, संतगण, सन्यासी, उपासक, वापस लौट रहे हैं दर्शन करके। हम इधर से भी जा रहे हैं। यहाँ पर एक
बीच में एक द्वार सा गेट सा बना है। हम यहाँ पर फूल इत्यादि माला डालने वाला है तो वो माला डाल रहा था तो थोड़ा मोबाइल नीचे हो गया था। अब यहाँ से फिर हम आगे चढ़ रहे हैं, आगे ऊपर चले जा रहे हैं। ये माँ के मंदिर के करीब पहुँच आए हैं। अभी मैं आपको सीढ़ियों के भी दर्शन करवाऊँगा कि कितनी सीढ़ियाँ हैं खत्री पहाड़ में। ये हम ऊपर पर्वत पे चढ़ाए हैं, पूरी प्रकृति का हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं, पूरी प्रकृति की दर्शन करा रहे हैं। अब चढ़े जा रहे हैं। अब ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पर भक्त की संख्या कम हो गई थी, फिर इधर ऊपर चढ़े तो और भक्तों की संख्या फिर बढ़ गई। कोई इत्र आदि इत्यादि बेच रहा है, कोई सिंदूर बेच रहा है, कोई आराम कर रहा है, कोई पानी पी रहा है। हर व्यवस्था है माँ के धाम में, माँ के चरणों में हर व्यवस्था है। ये टैटू बना रहे हैं लोग, गोदना गोदवाते हैं जिसे कहते हैं, टैटू बनवाते हैं। उसको हम लोग हिंदी में गोदना बोलते हैं, गोदना गोदवाते हैं। अंग्रेजी भाषा में शहरों में लोग टैटू उसको नाम पुकारते हैं। ये दादा श्री जल की व्यवस्था की है कि भक्तगण आएँ और अपनी प्यास बुझाएं। 333, 334, 335 ये सीढ़ियों के दर्शन हैं। भैया जिसको फ़ोटो वीडियो खिंचाना हो, बनवाना हो तो सामने आप पढ़ सकते हैं, इस नंबर पर आप जा भी सकते हैं, बनवा भी सकते हैं, जो बुंदेलखंड के अंतर्गत आते हैं। और साथ साथ बहुत दूर के भी नहीं आने का प्रयास करें, क्योंकि हर जगह भी स्टूडियो का सिस्टम हो गया है। मैं आप सीढ़ियों के भी दर्शन करते जाओ, 362, 364, 365 अभी और सीढ़ियों के मैं अभी आपको दर्शन कराऊंगा। देखो कोई सिंदूर बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सब माँ के चरणों में। सब 424, 431 ये सीढ़ियों के दर्शन हैं। सीढ़ियाँ पूरी 551 सीढ़ियों हैं, शायद 500-600। मेरा दोस्त देखो थक गए, बोला तू चढ़ मैं आ रहा हूँ, मगर मैं तुझे लेके चलूँगा मेरे मित्र। भाई वीडियो ज़रूर अंत तक देखना और स्किप मत करना और भगा कर मत कर देखना। शायद कुछ ऐसी जानकारी हो कि आप उस जानकारी से मैं बताता चलूँ और उस जानकारी से आप छूट जाएं। देखो एक छोटा सा लड़का है, छोटा सा, वो भी माँ के चरणों में ढोलक बजा रहा है। वो भी ढोलक बजा कर लोगों को खुश कर रहा है, माँ को खुश कर रहा है। अब हम मंदिर के करीब आ चुके हैं। 504 सीढ़ियाँ हैं, 505, बस 30-40 सीढ़ी और बची हैं, 40-50 सीढ़ी मान लो। और वो सामने दिखाई दे रहा है छोटा सा द्वार, वहाँ से माँ का गर्भगृह दिखाई देगा। ये 538, 539, 540 ये हम आप ऊपर चढ़ाए हुए हैं। ये माँ का यहाँ पर वापस लौटते समय मैं आपको सीढ़ियों की लिखी दिखाऊंगा कहाँ पर लिखा है। हम एक कड़क धूप में तो वीडियो बनाए हैं भैया, बहुत तेज़ धूप थी कि दीवार की देखो लाल पेंट से पोता हुआ था तो दिखाई दे रहा है, नहीं पूरा सफ़ेद मतलब कलर था, दीवार की पुताई थी तो पूरी दीवार सहित नहीं दिखाई दे रही, सिर्फ लाल कलर, लाल रंग ही दिखाई दे रहा है। लोग घंटे घड़ियाल इत्यादि सब बजा रहे हैं। अब यहाँ से अंदर गर्भगृह के लिए हम प्रवेश करेंगे, पहले परिक्रमा लगाते हैं। यहाँ काल भैरव बाबा के पहले दर्शन कराते हैं। जय हो काल भैरव बाबा की। फिर परिक्रमा करके गर्भगृह के मैं आपको दर्शन कराऊंगा, माँ आदि पराशक्ति विंध्यवासिनी माता का। अब हम गर्भगृह की तरफ जा रहे हैं, फिर लौट के फिर यहीं से काल भैरव की तरफ आएंगे। फिर यहाँ से एक अलग रास्ता है। यहाँ पर अब जो द्वार दिख रहा है छोटा सा, ये गर्भगृह का द्वार है, माँ के गर्भगृह का द्वार है, जहाँ पर माँ आदि पराशक्ति विंध्यवासिनी विराजमान है। पहले बजरंगबली के दर्शन करिए, हनुमान जी के दर्शन करिए, क्योंकि जहाँ भी रहेंगे पहले बजरंगबली के दर्शन होंगे। ये दर्शन कीजिए भैया माँ आदि पराशक्ति विंध्यवासिनी के। जय हो आदि पराशक्ति विंध्यवासिनी माता की जय हो, जय हो विंध्यवासिनी माँ, जय हो, जय हो, जय हो। आप पूरा सुंदर स्वरूप के दर्शन, पंखे चल रहे हैं, लाइट इत्यादि लगी हुई है, जो है व्यवस्थाएं माँ के धाम में, बल्ब इत्यादि। माँ विंध्यवासिनी ये आप पढ़ सकते हैं, माँ विंध्यवासिनी लिखा हुआ है, पर बाहर बल्ब कम प्रकाशित हो रहा था
तो नाम कम दिख रहा था, पर आप समझ जाएंगे माँ विंध्यवासिनी लिखा हुआ है। जय माँ विंध्यवासिनी। पूरा चुनी उनी यहाँ पर सभी लोग बांधे हुए हैं। यहाँ पर अब फिर परिक्रमा मार्ग पर लौट कर आ गए हैं, फिर काल भैरव के दर्शन कराते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा द्वार फिर नीचे की तरफ जा रहा है, सामने ही दाएं की तरफ माँ का गर्भगृह है और सामने उत्तर दिशा की तरफ आपको सातों बहनियों के दर्शन कराएंगे इधर। तो काल भैरव बाबा के अब दर्शन करते हैं लौटते गर्भगृह के दर्शन के बाद। अब यहाँ से हम फिर सामने प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ सातों बहनियों के आपको दर्शन करना है। अब भैया सातों बहनों की यहाँ पे ये लिखा सातों बहनों का स्थान, माँ सातों बहनों का स्थान, माँ सातों बहन का स्थान। ये हैं पंडा पुजारी भक्त संत सन्यासी माँ के यहाँ पर चुनरी बांधी हुए लोग प्रसाद इत्यादि मुद्राएं सभी चढ़ा रहे हैं। यहाँ पर मेरी उंगली रख गई थी। ये है मुख्य स्थान, सात बहनें चट्टानों के अंदर। ये मैं उंगली कर रहा हूँ, यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर एक पत्थर है ना, बीचों बीच जो काला काला सा दिखाई दे रहा है, ये आधा पत्थर कटा हुआ इधर निकला, इनके बीच में ये अंदर यहाँ पर सातों बहनों का स्थान है। यहाँ पे सात बहनों का स्थान ये पत्थर के अंदर था। सात बहनों का स्थान जो बीच में एक छोटी सी काली काली पत्थर के बीच में पहले पत्थर जैसे फूटा हुआ दिखाई दे रहा था, वैसे ही सात बहनों का अंदर स्थान था। अब यहाँ पर आगे थोड़ा चल के आते हैं, फिर जय माता महेश्वरी माता, जय माता महेश्वरी, जय माता पार्वती। माता पार्वती माता महेश्वरी यहाँ पर साथ साथ विराजमान हैं। सब माँ के ही दर्शन आपको मिलेंगे, सब आदि पराशक्तियों के ही दर्शन मिलेंगे। जो आदि पराशक्ति, जो मुख्य एक आदि पराशक्ति, जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, जो पावर है, जो मुख्य केंद्र है, जो प्रकृति है, जो सनातनी है, वो कई रूपों में विभाजित है, कई रूपों में परिवर्तित है, कई नामों से चलती है, कई नामों से उसको जानते हैं लोग। प्रकृति के नाम से जानते हैं, सनातनी के नाम से जानते हैं, महेश्वरी के नाम से जानते हैं, कोई शारदा के नाम से जानता है, कोई महाकाली के नाम से जानता है, कोई लक्ष्मी के नाम से जानता है, कोई राधा के नाम से जानता है, कोई सीता के नाम से जानता है। सब वो शक्ति, वो आदि शक्ति, वो आदि पराशक्ति के ही सब ये नाम सुंदर स्वरूप दर्शन हैं। अभी आगे हम आए हैं तो यहाँ पर आपको बजरंग बली के दर्शन कराते हैं। यहाँ पर बजरंग बली अंदर घुसे हैं बंदर स्वरूप में, तो वहाँ पर केला फल फूल इत्यादि खा रहे थे। चुनरी लोग ऐसे सब प्रसाद इत्यादि चढ़ा रहे हैं भक्तगण। बजरंग बली सामने बंदर स्वरूप में बैठे हैं, पर बराबर प्रकाश नहीं था। ये देखो बजरंग बली बैठे हैं बंदर स्वरूप में। अब आगे हम आपको लेके चलते हैं और अभी और आगे दर्शन कराते हैं। दर्शन करिए भैया। हम पहली बार गए हैं दर्शन, तो सोचे कि हम स्वयं दर्शन करें और साथ साथ सोशल मीडिया के द्वारा और अन्य लोगों को जानकारी दी जाए, सोशल मीडिया के द्वारा और अन्य लोगों को दर्शन कराया जाए। यहाँ से जब बजरंग बली के दर्शन कराएं, यहाँ से अब भैरव बाबा के दर्शन कराते हैं, भैरवनाथ के, शनि देवता के। तो भैया ये अभी आपको हम ये दर्शन करा रहे हैं। हाँ, यहाँ पर नाम नहीं लिखा था, हम पूछे भी नहीं यहाँ पर, भैया भूल गए हैं कि कौन से देवता हैं, पर बता रहे थे कि भैरवनाथ हैं। अब भैरवनाथ हैं या शनि भगवान हैं या भैरव बाबा हैं, भैरव भगवान हैं, दो में से एक तो थे ही, पर दर्शन करिए। सबसे बड़ा महत्व दर्शन का है। जय हो भैरव बाबा की, जय हो शनिदेव महाराज की, जो भी हैं। अब आगे चलते हैं। अभी आपको हम माँ शारदा, माँ भद्रकाली के दर्शन कराएंगे। अभी आगे चलते हैं। ये लिखा हुआ है यहाँ पर माँ शारदा, माँ भद्रकाली। अब वहाँ पूरा दर्शन, जितने देवी देवता पर्वत में बैठे हुए हैं सभी के मैं आपको इस सोशल मीडिया के द्वारा जानकारी पहुंचा रहा हूं कि लोगों तक, और देश विदेश हर जगह पहुंचे। और खत्री पहाड़ की और जानकारी प्राप्त करना और कथाएं जानना है कि यहाँ विंध्याचल छोड़कर यहाँ कैसे आई, तो वो भी आपको कहानी मिलेगी। पहले माँ शारदा, माँ भद्रकाली के आप दर्शन कीजिए। यहाँ माँ की, भद्रकाली की, माँ शारदा की एक छोटी सी बगल में
यहाँ परिक्रमा करके चलते हैं। ये माँ शारदा की, माँ भद्रकाली की तलैया है। आप तलैया के नाम से तलैया समझते होंगे, जो नहाने का स्थान बनाया जाता है, उसे हमारी बुंदेलखंडी भाषा में कहते हैं तलैया के नाम से। ये आप दर्शन कीजिए, माँ शारदा हैं, माँ आदि पराशक्ति ब्रह्मांड की ब्रह्मांडी माँ शारदा, माँ आदि पराशक्ति ब्रह्मांड की ब्रह्मांडी माँ भद्रकाली। ये दोनों स्वरूप देखो, मैं ये लिखा हुआ है ऊपर माँ शारदा माँ भद्रकाली। मैं आपको लाइव वीडियो बनाने के लिए मना कर रहे थे, मैं बोला भैया सोशल मीडिया में डालना है, लोगों को दर्शन कराना है, लोगों को यहाँ तक पहुँचाना है माँ के दर्शन के लिए, कि और लोग जागरूक हों और माँ के भक्तगण यहाँ आएँ, सुविधा पाएँ, दर्शन करें। सभी भक्तगण यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं माँ के, माँ शारदा के, माँ भद्रकाली के। अब मैं और मेरा दोस्त अब यहाँ से अब लौटकर पीछे अब चलते हैं। ये सबसे आगे मुख्य स्थान है यहाँ पर, यहाँ से लास्ट है माँ शारदा माँ भद्रकाली का। ये बीच में था गर्भगृह माँ विंध्यवासिनी का। अब यहाँ से आप पूरा जो है पढ़ सकते हैं। मैंने यहाँ पर गति, स्पीड जिसे कहते हैं, तेज जिसे कहते हैं, वो धीमी कर दी है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अब यहाँ से हम नीचे उतरने का रास्ता बता रहे हैं कि यहाँ से अब हम नीचे उतरेंगे पहाड़ से, पर्वत से। अब हम सभी आपको दर्शन करा चुके हैं, सभी आदि पराशक्तियों के जो सुंदर स्वरूप दर्शन थे। अब ये प्रसिद्ध शक्तिपीठ, ये देखो आप पढ़िए जूम करके, प्रसिद्ध प्राचीन शक्तिपीठ मंदिर, मेन मंदिर श्री विंध्यवासिनी देवी, प्राचीन मंदिर खत्री पहाड़, विंध्यवासिनी ग्राम, शेरपुर जिला, बांदा, यूपी। मंदिर में आए हुए सभी भक्तों का श्री माली पुजारी की तरफ से सभी का स्वागत है और माँ का लिखा हुआ है। अभी आप जो है तो आइए दर्शन कीजिए। जो मैं आपको बड़ी बड़ी जानकारी दे रहा हूँ कि आप उत्तर प्रदेश के खत्री पहाड़, चित्रकूट बांदा जिले के अंतर्गत आता है, बांदा जिले के अंतर्गत, चित्रकूट से रास्ता की मैं बता रहा हूँ। तो अब लौटते समय अभी आपको मैं पूरी प्रकृति का पर्वत से नज़ारा दिखा रहा हूँ कि देखो भैया प्रकृति का नज़ारा, प्रकृति के दर्शन। ये है सुंदर प्रकृति के दर्शन पहाड़ से। अब ये जो नीचे मंदिर दिखाई दे रहा है, अब ये मैं मंदिर के आपके दर्शन कराऊंगा यहाँ से उतरते समय। अब यहाँ माँ विंध्यवासिनी का स्वरूप नीचे, जैसे ज़्यादा भक्तों की भीड़ बढ़ गई, ज़्यादा भक्त एकत्रित हो गए, तो वहाँ से भी लोग माँ के दर्शन कर सकते हैं। नीचे स्थान बनाया गया है माँ आदि शक्ति का, माँ पराशक्ति का सुंदर स्वरूप। तो देखो भैया कितनी भीड़ है। अभी मैंने बोला भी था लाखों भक्तों की भीड़ है। अब हम नीचे आ चुके हैं। अब इस मंदिर बाएं उतरते समय बाएं साइड है, चढ़ते समय दाएं साइड है। देखो सुरक्षाकर्मी भी लगे हुए हैं, उनकी भी हाल बेहाल है। ये देखो मैं अभी ये परिक्रमा लोग कितनी में मन्नत से आते हैं, लोग क्या क्या इच्छाएं लेते हैं, क्या क्या इच्छाएं लेके आते हैं, क्या वरदान मांगे हैं, क्या वरदान लेके आते हैं, कुछ भी जो लोगों की मांगे हैं, मुरादें हैं। तो चलते हैं भैया अब आगे की तरफ। यहाँ से बाएं की साइड ये कितनी भीड़ है, ये भी माँ के ही दर्शन यहाँ पे होते हैं। जय माँ शारदा, जय माँ भद्रकाली, जय माँ विंध्यवासिनी। भैया अब हम चलते हैं परिक्रमा करके उधर से पीछे की साइड से। अब यहाँ से चलेंगे सामने बाएं साइड की तरफ, बाएं साइड से परिक्रमा किया जाता है दाएं साइड की तरफ। तो हम पीछे से चलकर उधर से, इधर से ना घुसकर उधर से घुसेंगे और फिर उधर से आपको हम दर्शन कराएंगे माँ विंध्यवासिनी के। यहाँ लोग जैसे ज़्यादा भीड़ होती है तो यहाँ भी लोग दर्शन करते हैं माँ के। जैसे कोई नहीं चढ़ पाता, नहीं जा पाता, तो उनके लिए भी यह सुविधा सरकार के द्वारा कराई गई है कि यहाँ भी माँ के दर्शन कर सकते हैं लोग। पहली बार मैं भी खत्री पहाड़ दर्शन करने गया था। जो भैया अगर कुछ जानकारी भूल चूक हो गई हो तो माफ़ करना, क्षमा करना। पर जो जानकारी थी मैं आपको लाइव कुछ सहित मतलब वीडियो बनाकर सहित सोशल मीडिया के द्वारा बता रहा हूँ। आप कमेंट करके ज़रूर बताना जो गलत जानकारी हो, सही जानकारी हो,
कि भैया यहाँ पर आपने गलत जानकारी दी, तो अगर कहीं गलत जानकारी अगर आपको समझ में आ रही हो तो वह गलत जानकारी हम स्वीकार करते हैं। अब हम अंदर आ चुके हैं गर्भगृह में माँ के। अब यहाँ से हम आपको दर्शन कराएंगे माँ विंध्यवासिनी के। यहाँ पे सभी लोग खड़े हुए हैं, भीड़ जमा है, भीड़ पे भीड़, लाखों लाखों। इस नवरात्रि में, हर नवरात्रि में रोज़ हज़ारों लाखों लोग आते हैं माँ के दर्शन के लिए। अब अभी तो पूरा बुंदेलखंड ही आ रहा है, अभी तो पूरे भारत के राज्य, विदेशी राज्य, देश सभी दर्शन करने आते हैं। पर अभी ये दर्शन कीजिए माँ के। जय माँ विंध्यवासिनी, जय आदि पराशक्ति, जय माँ विंध्यवासिनी माता की जय हो, जय हो, जय हो। भैया करिए भी आप दर्शन माँ विंध्यवासिनी के। देखो पूरा कैमरा सहित LED TV सहित दिखाया जाता है, आरती दर्शन सहित। जय हो माँ विंध्यवासिनी। यार वीडियो नहीं बनाने देते थे यहाँ पर, यहाँ से पर थोड़ा मैं मोबाइल उठाकर ज़बरदस्ती बनाया कि भाई थोड़ा सा तो भक्तों के लिए तो मैं ये सुविधा तो कर ही दूँ। और माता रानी से बोला हूँ कि माँ हम वीडियो फ़ोटो बना रहे हैं, नाराज़ मत होना। आपके ही प्रचार प्रसार में ही लगे हैं, आपके ही गुणगान गाने में ही लगे हैं। देखो पुलिसकर्मी भी लगे हैं, बेचार उनकी भी हाल बेहाल हैं और हम लोगों की ही सुरक्षा में लगे हुए हैं। वो भी भक्तों की ही सेवा कर रहे हैं, माँ की भक्ति भी कर रहे हैं, जनता की भक्ति कर रहे हैं। वो तो शायद हम लोगों से और बड़ी भक्ति में लगे हुए हैं। पुलिसकर्मी, सुरक्षाकर्मी सब, शीतल पेयजल हर जगह, कुछ दूरी पर जल पीने की भी सुविधा है। अभी आपको ये छोटा सा मंदिर नीचे दिखा रहा हूँ, मेरा दोस्त, मेरा मित्र आगे आगे चल रहा है। यहाँ पर श्री विंध्यवासिनी देवी बकरा पूजन, यहाँ पर माँ के द्वारा बकरा का पूजन कराया जाता है। यह बलि का नहीं मतलब बताया जाता, पर आगे पंडा भक्त पुजारी यहाँ का भाव जाने क्या कैसा है। अब हम गेट से बाहर निकल आए। श्री विंध्यवासिनी देवी प्राचीन मंदिर धाम, खत्री पहाड़। ये यहाँ से हम चढ़े थे, दाएं साइड जो अभी लौटते समय आपको दर्शन कराए थे, जो उंगली कर रहा था। यहाँ से ऊपर पूरी भीड़ उसी तरह जमा है, भीड़ अभी ख़त्म नहीं हो रही। देखो कितनी लाखों भक्तों की भीड़ है। अभी आपको मैं चौकी के दर्शन कराऊंगा। यहाँ जस्ट सामने ही थाना है, चौकी है, पुलिस चौकी, सुरक्षा कर्मियों का एक, जिसे स्टेशन के रूप से बोला जाए तो थाना। तो यहाँ आगे सामने थाना भी है, पर हम पहले दुकान पे चलते हैं। वहाँ जहाँ पे हमने सामान लिया था, उठाया था, मतलब जो चुनरी इत्यादि। ये देखो सामने चौकी दिखाई दे रही है, फिर मैं आपको और नज़दीक से दिखाऊंगा चौकी थाने का। अब हम वहाँ जा रहे हैं जहाँ पर हमारा, पहले रुको, यहाँ पे गली बता रहा हूँ, रास्ता बता रहा हूँ। यहाँ से जाना है हमको बाएं साइड, यहाँ हमें दाएं साइड नहीं जाना। और यहाँ सामने देखो पुलिस चौकी या थाना भी है, तो हमें इधर नहीं जाना है, हमें इधर जाना है, इस जहाँ पे उंगली कर रहा हूँ इस रास्ते में। अब हम वहाँ आ चुके हैं जहाँ हमने चुनरी इत्यादि, माँ का श्रृंगार, प्रसाद इत्यादि आदि सब लिया था। यहाँ से मेरा दोस्त पूरा अपना सामान, जूते इत्यादि पहन रहा है। यहाँ पे अपना जो है सामान उठाएंगे, फिर इसके बाद वापस अपने घर के लिए प्रस्थान करेंगे, घर के लिए लौटेंगे। जय माँ विंध्यवासिनी। अब यहाँ पे हम पूरा देखो भैया, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। सभी का धन्यवाद। जय माता दी।